जैसे हम सीक्वल देखते हैं, अभी जो बॉलीवुड का मूवी आता है ना, ये सीक्वल वाला, जो धूम 1, धूम 2, धूम 3, ऐसा वही जैसा सरकार चल रहा है। पॉलिसीज के लिए कुछ अंतर नहीं है। वो जैसा कांग्रेस का पॉलिसीज था वही ऐसा पॉलिसी और बीजेपी का भी है। वो जैसा पॉलिसीज है जो छात्र विरोधी है, जन विरोधी नीति है। और जन विरोधी नीति ऐसा जन विरोधी नीति है जो यहाँ पर देखिए हर रोज महंगाई क्या हो रहा है, महंगाई। और इसके लिए जो हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे उम्र का जो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई के साथ साथ काम में जुट गए हैं। और ये प्रेशर ऐसा हो रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर इतना उसके ऊपर इतना दबाव हो रहा है, वो पढ़ाई छोड़ के काम में जुट गए हैं। हर जगह यही प्रॉब्लम होते जा रहा है। और अभी जो प्रॉब्लम जब उच्च शिक्षा में हम देखते हैं, भारत के जो हमारे उम्र में 30-30 वर्ष के उम्र के अंदर जो सिर्फ 9% ऑफ पॉपुलेशन जो उच्च शिक्षा के आंगन में ये एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात तो ये देश का हालत है। और देखिए दूसरी तरफ देश के लिए जिधर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक टीचर नहीं है। बिहार का भी जो हमारे बाद स्वाधीन हुए, आज़ाद हुए, जो छोटे छोटे देश भी, जैसे श्रीलंका, हमारे नजदीकी देश है श्रीलंका, और जिधर क्यूबा जो समर्थन देश हो सकता है, ये चीन वगैरह सभी देश हमसे कहीं गुना आगे चल गए हैं शिक्षा का मामले में। और इधर जो देखिए, और जहाँ पर उसके एक तरफ जो शिक्षा का ये मामला है, और दूसरी तरफ जो सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने के लिए सभी रकम सभी जो कोशिश ये केंद्रीय सरकार के तौर से जारी है। और ये निजीकरण, ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, ये प्राइवेटाइजेशन की सुविधा कौन उठा रहा है? और वही जो बात है, जिसके पास पैसा है वही उठा रहा है। और ये अभी तो ये सीबीसीएस लागू है, रूसा लागू है। सीबीसीएस का मामला क्या है? जो आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते दूसरे यूनिवर्सिटी में आप दाखिल हो सकते हो। जैसे आप, ये आपको सभी को मालूम है कैसा, ये तो पहले गिनी पिग बनाने का कोशिश जारी था, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऊपर ये केंद्रीय सरकारों ने जो पहले जो गिनी पिग बनाने का ये कोशिश ये रहा था। ये सीबीसीएस का मामला है, जो जैसा फर्स्ट सेमिस्टर आप ये किसी भी ये बेसरकारी ये जैसा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा अमेठी इंटरनेशनल वगैरह, ये जो यूनिवर्सिटी से पैसा फेंको तमाशा देखो के मामले में ऐसा ही होता है। यूनिवर्सिटी जो है तैयार की है ये सरकार है, तो उधर अगर आप पैसा देकर आप एडमिशन कर चुके हो और दूसरे सेमिस्टर में आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप दाखिल हो सकते हो। लेकिन इसका सुविधा कौन उठा सकता है? जिसका पास मोबिलिटी ज्यादा है। हमारा संविधान में तो ये तो तय है, जो आप हिंदुस्तान की कोई भी कोने में आप जा सकते हो। लेकिन आप अगर सोचो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इधर से आपके पास पॉकेट में सिर्फ 200 रुपए है, तो आप 200 रुपए में क्या ये कन्याकुमारी या मुंबई जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। ऐसा ही जो एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी जा सकते हैं वही लोग जिसके पास पैसा होगा, पैसा। और सिर्फ इसलिए, और सिर्फ यही नहीं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी घट रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो आपका यूनिवर्सिटी से आप आ रहा है जो लोग, तो वो लोग जो है वो एडमिशन का मामला कुछ नहीं है। और आपका मेधा के ऊपर जो जो जैसे पहले पिछले दिन में आते थे, तो वो नहीं होगा। सिर्फ एडमिशन हो जाता है नंबर के ऊपर। और प्राइवेटाइज यूनिवर्सिटीज में जो कैसा होता है वो सभी को मालूम है। और जैसा सीबीसीएस का ये मामला रहा, और दूसरे तो आ गया ये दूसरा वाला, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम पर एक्चुअली प्राइमरी टारगेट है इन लोगों का, जो यूजीसी जो पिछले जमाने में जो था, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका जो स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कंट्रोल था, उसको खत्म करने के लिए कोशिश जारी है ये रूसा के माध्यम से। और सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का ये डिक्टेटरशिप बन चुका है, क्योंकि अगर आप दूसरा को आप ज्यादा मानोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और कम मानोगे तो कम पैसा मिलेगा। और इसके माध्यम से जो जितना भी जन विरोधी, छात्र विरोधी जितना भी नीति है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी में आरोप करने के लिए कोशिश कर रहा है ये केंद्रीय सरकार। जैसा देखिए ये फीस वृद्धि आपका यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और फीस वृद्धि मानना हो, जब अगर मान ले ये यूनिवर्सिटी तब वो पैसा देगा। लेकिन इस फीस वृद्धि होने से किसका फायदा होगा? जिसका वही बात है, जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा के आंगन में प्रवेश कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं होगा, जो मेधा होने के बावजूद भी वो शिक्षा के आंगन से दूर रहेगा।
तो ये बात ये रूसा के माध्यम से जो हम देख रहे हैं हर जगह, जो इधर पहले ये लागू किया थे, ये रूसा के माध्यम से जो फीस वृद्धि हो रहा है, और इसके दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है। काल में हॉस्टल में था, आपके एक हॉस्टल में थे हम कल रात में, तो उधर तो हमने देखा पानी नहीं है, और तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो छोड़ दीजिए। हमने देखा इधर बात का हालत, तो एक बात कॉमरेड ने बोला ये 22-20 साल हो गया है, ये बस फिर भी चल रहा है। तो ये तो हालत है। और टीचर जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऐसा है कि क्लास में टीचर नहीं है, और जब हम इसके ऊपर जब आलोचना करते हैं, जब डिबेट करते हैं, तब उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा ऐसा आ जाता है तब वो हमारे ऊपर दमन पीड़न की नीति वो लागू करते हैं। और लेकिन ये आपको ये सोचना होगा, आपका ये लड़ाई ये रूसा वगैरह से लेकर ये केंद्रीयकरण जो नीति है, ये सीबीसी रूसा जो डिक्टेटरशिप के विरुद्ध ये हमारा लड़ाई है। क्योंकि सिर्फ दूसरा ये एजुकेशन का मामला, इकोनॉमिक मामला ये नहीं है। अब जो सरकार हमारे देश में आए हैं अच्छे दिन का नारा देकर, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स भी है, वो भी लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो देखिए, जो दीनानाथ बात्रा का जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो ऐसा प्रेस्क्रिप्शन है जो मध्य युग में चलता था, वही प्रेस्क्रिप्शन अब हमारे सारा हिंदुस्तान को पढ़ना होगा। वो जैसे मोदी साहब बोल रहे हैं, जो जैसा गणेश का जो सर है वो प्लास्टिक सर्जरी का नमूना है पिछले जमाने का, वही हमको सीखना पड़ेगा ये अब यूनिवर्सिटीज में पढ़कर। तो ये चल रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसको तोड़ फोड़ करके सिर्फ आरएसएस का एजेंडा, वो ये नीति, आरएसएस का जो नीति है वो लागू करना चाहते हैं ये शिक्षा के माध्यम से। अब हर जगह ये हो रहा है, टेक्स्ट बुक चेंज होते जा रहा है, और उधर आरएसएस का जो थॉट्स है वो घुसाने का कोशिश कर रहा है ये मोदी सरकार। तो हम तो ये चुप बैठने वाले से नहीं है। तो इसलिए तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज में आपका लड़ाई तो जारी है इसके विरुद्ध, ये रूसा और इसके साथ सीबीसी इसके विरुद्ध आपका लड़ाई जारी है। लेकिन कॉमरेड ये बात तो तय है, ये सिर्फ आपका लड़ाई नहीं है, क्योंकि आज जो सरकार, जो हमारा ये केंद्रीय सरकार जो है, ये राज्य सरकार में जो है, जो जन विरोधी छात्र विरोधी नीति को लेकर जो चल रहा है, जब छात्रों जो इसके विरुद्ध लड़ाई कर रहा है, तब उन्होंने हमारे ऊपर दमन पीड़न की नीति लागू किया। और ये दमन पीड़न की नीति सिर्फ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ही नहीं, आज देखिए जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, एक ही बात तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जब जिधर हम स्टूडेंट का जो वॉइस जो है, जो छात्र संसद था हमारा वॉइस, जिधर हम इलेक्ट करते थे, वो एसएफआई नहीं छोड़ दीजिए, एसएफआई हो सकता है, यो एनएसयूआई भी हो सकता है, वो एबीवीपी भी हो सकता है, लेकिन वो तो छात्रों का बात कहने का एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म भी बंद होने जा रहा है, और ये प्लेटफॉर्म बंद करने का कोशिश जारी है, इसलिए क्योंकि ऊपर से जो भी थॉट्स थे वो बैठने का, वो आरोप करने का कोशिश ये केंद्रीय सरकार की ओर से जारी है। और देखिए एक बात, जहाँ पर ये केंद्रीय सरकार का ये जारी करने का ये जो मामला है, एक्चुअली ये अटैक है हमारा माइंड पे अटैक है। क्योंकि अगर ये थॉट प्रोसेस को, जो यूनिवर्सिटीज जो है, ये यूनिवर्सिटीज है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ थॉट्स है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इधर इसलिए यूनिवर्सिटी है, ये इधर हम रिसर्च करते हैं, कुछ सोचते हैं। ये सोचने वाली जो बात है, ये इन लोगों ने, जो मोदी वाले अच्छे दिनों का सरकार हो या जो भी शासक वर्ग हो, वो चाहता है ये खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये खत्म करने के लिए वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा जो शब्द है, हमारा जो कहने का जो डिबेट जो हम कहते हैं, वो खत्म करने के लिए ये कोशिश कर रहा है। इसलिए वो जो डिबेट करने का जो मेन जो प्लेटफॉर्म है, वो छात्र संसद जो इलेक्शन वो बंद करने का कोशिश हर जगह वो कर रहा है। वो देखिए, हम जिस काम से आ रहा है इधर, ये बंगाल से, वो उधर भी एक काम हुआ, जो छात्र संसद निर्वाचन बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी यही है, यही काम चल रहा है, हर जगह ये काम चल रहा है। लेकिन कॉमरेड, ये बात तो तय है, ये हम जो बोल रहे हैं, जो ये वो सोचता है जो हमारे ऊपर ये करने से वो उसका जो जितना भी पॉलिसीज है वो चल जाएगा। लेकिन कॉमरेड, ये लड़ाई हम लोगों का जारी है सारे हिंदुस्तान में।
देखिए कॉमरेड, वो एक तानाशाही जो नीति है उन लोगों का, ये तानाशाही नीति से वो सोचते हैं, एक तो सोचते हैं उनका देश का बंटवारा करने का नीति जो सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं एक तो आरएसएस का जो नीति है वो क्या सारा देश का क्या खाना है, क्या पीना है, कौन क्या पहनेगा, वो सब आरोप करने का कोशिश कर रहा है ये आरएसएस वालों ने। लेकिन ये देश सिर्फ आरएसएस वालों का नहीं है, ये देश सिर्फ 32,87,590 वर्ग किलोमीटर का ये एक देश का एक मैप नहीं है। ये देश सिर्फ मोदी या अंबानी या अदानी की संपत्ति नहीं है, ये देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये देश में जो जो लड़ रहा है अभी जो ये कालबुर्गी से लेकर ये नरेंद्र दाभोलकर, ये लोग जो लड़ के शहीद हो गए हैं, ये प्रोग्रेसिव बात कहने के लिए वो शहीद हो गए हैं। और आज कल भी एक घटना घटी वो बिहार में, जो प्रगतिशील एक कुछ जो जर्नलिस्ट थे उसको खत्म कर दिया गया बिहार में। कि जो सरकार के विरुद्ध, जो शासक वर्ग के विरुद्ध जो बात उठा रहा है उसके ऊपर अटैक होने जा रहा है, हर जगह ये अटैक होने जा रहा है। और क्योंकि ये चाहता है हमारे शब्द को खत्म करने के लिए, लेकिन ये बात भी तय है जो ये दुनिया का कोई भी शासन ऐसा नहीं है, कोई भी तानाशाही शासन ये करके वो लॉन्ग टर्म में रह नहीं सके। जो हिटलर का बात जो हम कहते हैं, तो एक स्लोगन तो हम लोगों का है, जो हिटलर का चाल चलेगा वो हिटलर का मौत मरेगा। जो हिटलर सोचते हैं, हिटलर ऐसा रणनीति उसका था जो सिर्फ 15 दिन में ऑस्ट्रिया, 7 दिन में फ्रांस और 1 महीने के अंदर पूरा ईस्ट यूरोप उसके पैरों के अंदर आ चुके थे। लेकिन आज वो हिटलर भी उसका शासन ज्यादा देर तक नहीं रख सके, क्योंकि तब जो पीपल जो है कि एक साथ जुट कर होकर वो हिटलर के विरुद्ध लड़ाई किए। और लड़ाई जो हिटलर या मुसोलिनी वो कोई नहीं, इवन जो हमारे देश में जो काला कानून जो लाई थी वो इंदिरा गांधी की बात जो है, वो भी इमरजेंसी ज्यादा देर तक नहीं रख सके इस देश में। क्योंकि आपकी बात है जो अगर हम यूनाइटेड लड़े तो वो टिक नहीं सकेंगे हमारे सामने। ये हमारे इतिहास का ये शिक्षा है हमारा जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। जो ये हिटलर और मुसोलिनी का एक शिष्य था वो स्पेन में, उसका नाम था जनरल फ्रैंको। जनरल फ्रैंको स्लोगन दिया था, जब तो स्लोगन दिया था एमोस पासादो स्पेनिश में, तो उसका अर्थ है हम सब दखल कर लेंगे। तो उसके विरुद्ध तब स्पेन का जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर थे उसका नाम है डोलारेस पासारेज़। उन्होंने स्लोगन दिया था ला पासिरानिया। उसका अर्थ है इंग्लिश का उसका अर्थ है नो पासरन, और उसका अर्थ है हिंदी में जो कहते हैं हम उसको जाने नहीं देंगे, हम रुक देंगे उन लोगों को। तो रुकने का बात यही है, एक तरफ वो फैसिस्ट फोर्स है, वो तानाशाही फोर्स है जो चाहते हैं हमारे ऊपर जो उसका थॉट से हमारे ऊपर जो लागू करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है हम जो हम छात्रों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखिए आप हिमाचल प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, ये छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और ये लड़ाई सिर्फ हमारे एक दो लोगों के लिए नहीं, ये पूरा देश, ये प्रदेश के, ये पूरे छात्रों के लिए लड़ाई है। क्योंकि बहुत हमारे ऊपर दमन पीड़न नीति चला, जो 20 छात्रों को एक्सपेल करने का जो योजना बनाई थी ये सरकार ने, ये अथॉरिटी ने, वो सोचते हैं ये करके हमारा एसएफआई का आंदोलन बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा वेपन है वो है हमारा आदर्श है, क्योंकि आदर्श को खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। जैसा जो चे गुएवारा को खत्म करके कुछ आदर्श या भगत सिंह राजगुरु को खत्म करके आदर्श खत्म नहीं हुआ, जैसा भी हमारा जो आदर्श है, हमारा एसएफआई जो हम करते हैं वो पहले दिन से हमको मालूम है, हम मर जाएंगे लेकिन वही स्वाधीनता, ये जनवाद, समाजवाद की झंडा हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो आदर्श है हर जगह हमारा देश के हर एक जगह, जो बंगाल में देखिए सुदीप्त गुप्त, सैफुद्दीन मोल्ला, आपका हिमाचल प्रदेश में रोहित, या राजस्थान में अजित, सभी जगह में हम लोगों का शहीद इस समय में हो चुके हैं। और कॉमरेड ये शहीदों की शहादत से बना है हमारा संगठन। ये संगठन इसलिए जो जितना भी अटैक वो कर सकते हैं कर ले, लेकिन
एक बात तो तय है, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। और आपका लड़ाई जो आप लड़ाई कर रहे हो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीच, ये अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश का लड़ाई, यूनिवर्सिटी का लड़ाई नहीं है। मैंने पहले भी बोला, अब भी मैं बोल रहा हूँ, ये लड़ाई के पास सारे हिंदुस्तान की तमाम छात्र संगठन, तमाम छात्रों छात्रियों है। और इससे कुछ दिन पहले जो HPO SU के सॉलिडरिटी को लेकर, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का, कच्छ से लेकर कहिमा तक हर जगह जिधर भी SFI का संगठन है वो SFI नारा लेकर रास्ते में थे, क्योंकि आपके समर्थन में थे सभी छात्रों छात्रियों ने। तो अभी भी हम ये बात तो तय है, हम ये लड़ाई करेंगे आपके लिए, और आपका लड़ाई हमको एक नया इंस्पिरेशन देगा। यही बात करके मैं मेरा शब्द यही खत्म करता हूँ। सभी को संग्रामी क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करके, इनकलाब जिंदाबाद।